आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी के बारे में जानेंगे कि ओ लेवल का फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसकी फ़ीस कितनी लगती है और उसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर और एग्ज़ामिनेशन मीडियम कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग student.nilet.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी से लॉगिन करना होता है, जिसमें हम यहाँ पे यूज़र का टाइप चूज़ करेंगे कैंडिडेट, और यहाँ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आईडी और उसका पासवर्ड टाइप करेंगे। हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप कर दिया है। कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूज़र का डिटेल्स लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एग्ज़ामिनेशन नोटिफिकेशन पे यहाँ दिया है सेकंड टॉप पे देखेंगे यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम, क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। ये जनवरी 2023 एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है, जो पहले डेट 26 सितंबर से 28 अक्टूबर तक कर दी गई है ओ लेवल जनवरी 2023 एग्ज़ामिनेशन के लिए। जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल्स और एग्ज़ाम मीडियम सेलेक्ट करने के लिए देता है, जिसमें एग्ज़ाम का मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी हमें ज़रूरत हो उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देता है, अगर आप रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट हैं तो यहाँ कैंडिडेट टाइप देता है इंस्टीट्यूट, जिसमें इंस्टीट्यूट का नाम राज ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और उसका एक्रीडिएशन नंबर दिखाई देता है। यदि आप डायरेक्ट कैंडिडेट होते हैं तो ये ऑप्शन डिसेबल होता है और यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट लिख करके आता है, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट और डायरेक्ट दोनों कैंडिडेट की फ़ीस सेम होती है। सिर्फ फ़ायदा ये होता है इंस्टीट्यूट से करने के लिए कि कोई भी, जैसे आपको गर्ल्स कैंडिडेट हैं या SC ST कैंडिडेट है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और डायरेक्ट कैंडिडेट को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इंस्टीट्यूट सारी जिम्मेदारी लेता है और डायरेक्ट कैंडिडेट को सारी जिम्मेदारी लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स आ रही है। एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे की डिमांड हो। फर्स्ट चॉइस कहाँ वो चाहता है, यहाँ पे हम लोग देते हैं मऊ, और सेकंड चॉइस हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद वाराणसी। इसके बाद यहाँ पे जो आपके रिमाइनिंग पेपर होंगे, ठीक है, जो बचे हुए पेपर होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने पहली बार भर रहे हैं तो आपके 4 पेपर के लिस्ट आएंगे, यहाँ पे चारों मॉड्यूल का नाम दिखाई देगा। क्योंकि ये बच्चा 2 पेपर इससे पहले वाले एग्ज़ाम में पास हुआ है तो यहाँ पे 2 ही रिमेनिंग बचा हुआ है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे इसका थ्योरी और यहाँ पे प्रैक्टिकल दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। हमने दोनों पेपर और दोनों प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर दिया है, जिसकी टोटल फीस आती है 2,000 रुपये। यहाँ थ्योरी मॉड्यूल और प्रैक्टिकल मॉड्यूल की दोनों की फ़ीस मिला करके 1,000 रुपये गुणे 2 होगा तो यहाँ 2,000 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस नाइलेट चार्ज करता है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। यदि कोई लेट फीस है तो वो यहाँ पे दिखाई देगी, वो भी 100 रुपये है। चूँकि अभी हम लोगों के पास समय है 28 अक्टूबर तक का, तो इसलिए कोई लेट फीस चार्ज नहीं होगी। यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिक्लेरेशन पे और यहाँ प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर करते ही हमारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हमारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई होगी। इसे हम चेक करके और फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद ये हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो करके इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूट पोर्टल में फॉर्म को वेरीफाई कैसे किया जाता है। उसके लिए हमें ऑनलाइन accr.nilet.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ये इंस्टीट्यूट के लॉगिन के लिए दिया जाता है नाइलेट के द्वारा। यहाँ से इंस्टीट्यूट लॉगिन करेगा। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद कैप्चा टाइप करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि जनवरी 2023 के लिए किन बच्चों ने एग्ज़ाम अप्लाई किया है। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ इस बच्चे की सारी डिटेल्स, किस डेट को किया है,
कितनी उसका फ़ीस पेमेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी फ़ीस 2100 है, 2100 रुपीज़ इसका जो है डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पे मंथ और डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद इसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद यह पेमेंट वाले ऑप्शन पे चला जाता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे पेंडिंग टू वेरीफाई था, अब यहाँ पेंडिंग टू पे वाले ऑप्शन पे आ गया है। इस पर हम क्लिक करके जब सारे बच्चों का हम फॉर्म भर लेते हैं तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। सारे बच्चों की लिस्ट आ जाती है, जिनकी फ़ीस जमा होती है उनको हम सेलेक्ट करके और पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद ये सीधे सीधे एग्जामिनेशन विंग को चला जाता हो। एग्जामिनेशन उसी आधार पर एडमिट कार्ड जारी करता है। ये रही आपके ओ लेवल एग्ज़ाम की एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी। यदि कोई समस्या या कोई दिक्कत हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट कैंडिडेट हों या डायरेक्ट कैंडिडेट हो, कोई इंस्टीट्यूट आपसे या कोई कैंडिडेट से ज़्यादा चार्ज करता हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453260011 पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।